जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। दोस्तों, आज फिर से हम प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 3 को करने वाले हैं। इतने दिनों तक दोस्तों मैं मैथ का वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा कमी हो गया था। लेकिन फिर भी दोस्तों टाइम को बचाते हुए आज हम टाइप 3 से संबंधित प्रश्न को करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक वस्तु को 4125 में बेचने पर एक को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर रुपए में बेचना होगा। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि कोई भी वस्तु को हम बेचते हैं तो सीपी होता है एक और एक एसपी होता है। लेकिन दोस्तों इस यहाँ पे दो एसपी होगा क्योंकि एक बार 10% पर बेचा गया है, एक बार 18% पर। तो एसपी 1 मान लेते हैं एक, हम एक एसपी 2 मान लेते हैं। अगर दोस्तों हम क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100, तो पहला बार जो लाभ में बेचा गया वो कितने में बेचा गया होगा? 110 में बेचा गया। लेकिन उसको कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए? 118, मतलब 18% का लाभ चाहिए। तो 18% का लाभ चाहिए तो उसका जो SP2 हो जाएगा कितना हो जाएगा? 118। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितना दिया गया? 4125। ये किसके बराबर है हमारा? 10% के लाभ पर जब बेचता है तब, यानी कि SP1 की बात किया गया है। तो यहाँ से दोस्तों हम अगर सीपी की बात करें तो सीपी हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 4125 को जब हम किससे डिवाइड करेंगे? 110 से, क्योंकि 425 हमारा 110 का वैल्यू दिया गया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे क्योंकि करीबन हमारा क्या है 100। तो 100 से गुना करेंगे, यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा? सीपी निकल के आएगा। लेकिन दोस्तों हमें क्या चाहिए? 100, मतलब यहाँ पे 18% लाभ का लाभ चाहिए। तो 18% लाभ के लिए हम क्या करेंगे? इसी पे क्या करेंगे? ये हमारा टोटल क्या निकल के आएगा? क्रय मूल्य निकल के आएगा। तो जब क्रय मूल्य में हम 118 के लाभ पर बेचेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? SP2 निकल के आ जाएगा। SP2 निकल के आएगा, यानी कि ये 100 से 100 हमारा क्या होगा? कट जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, कितना मान में कट जाएगा फिर? 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर कितना होगा? ये 25 80 40, 5 दूना 10, 5 5 25। अब फिर से दोस्तों कितना मान में कटेगा? ये 2 से काटते हैं इसको, 2 1 2, 2 1 2, फिर ये कितना बोला? 2 5 10, 2 9 18। फिर दोस्तों ये 11 से हम इसको काटते हैं, 11 7 77, यानी कि कितना बचेगा? 3 2 5, 11 5 55। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम? 75 गुना क्या करेंगे? 59। तो कितना हमारा आएगा यहाँ पे? 9 5 45 के 5, बाकी हाथ 4, फिर 9 7 9 से 63 4, 67 गुना, फिर 5 5 25 के 5, बाकी हाथ 2, फिर 5 7 35 और 2 37। यानी कि यहाँ पे 5 7 5 12 के 2, 7 6 13 1 14 4, बाकी हाथ 1 3 और 1 4, यानी कि 44 25। यानी कि दोस्तों जब 118, मतलब यानी कि 18% लाभ पर बेचा जाएगा तो उसका 44 25 में बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो कंबल के विक्रय मूल्य समान है। एक कंबल को 66.2/3% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे कंबल को क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपये कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ कुल लाभ प्रतिशत 50 है तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो ये हमारा प्रतिशत वैल्यू दिया गया है इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको 2 पूर्णांक 10, यानी कि 3 से गुना करेंगे। 6 3 18 के 8, फिर 3 से 18 1 19 प्लस 2/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 200/3। अब इसको हम जब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा हमारा? 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यानी कि जो इसका फ्रैक्शन निकल के आया हमारा, कितना निकल के आया? 2:3। कितना निकल के आया दोस्तों? 2:3। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? अब हम वस्तु को, कमल को क्या करेंगे? बेचने का काम करेंगे, यानी कि सीपी यहाँ पे होगा और यहाँ पे क्या होगा? एसपी होगा। यहाँ पे कितना कंबल हमारा है? 2 कंबल, यानी कि 2 कंबल को अलग अलग पे बेचा गया है। तो दोस्तों जो पहला कंबल को जो बेचा गया मान लेते हैं वो कितना पे? इतना प्रतिशत लाभ पर, पहला कंबल को लाभ पर, यानी कि 3 रुपये का जो वस्तु था, 3 रुपये में कंबल को खरीदा और 2 रुपये पे लाभ पे बेचा, यानी कि 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो वस्तु को खरीदा कितने में है? 3x में खरीदा है और बेचा कितने में है?
5x में यहाँ पे x इसलिए ऐड कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि आगे जो हमारा दिया गया है वैल्यू वो रुपए में दिया गया है। तो इसमें रुपए को अगर हमें ऐड करना होता है या घटाना होता है तो किसी भी अनुपात में हम उसको डायरेक्ट जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। गुना भाग कर सकते हैं लेकिन जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, इसीलिए जोड़ने घटाने के लिए हम इसमें x टर्म को ऐड करते हैं। तो पहला कंबल को क्या किया दोस्तों, ये 3x में खरीदे तो 5x में बेचा, यानी कि कितना का लाभ हो गया, इसको इतना का लाभ हो गया है। यानी कि अब दोस्तों दूसरे कंबल को क्या करेंगे, दूसरे कंबल का क्रय मूल्य, दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपये कम है। तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों हमारा 5x है, यानी कि पहला कंबल का जो है विक्रय मूल्य से क्या है 400 रुपये इसका क्रय मूल्य कम है। क्या है 400 रुपये कम है। दोनों कमलों को बेचने पर कुल लाभ से 50% है। तो प्रत्येक कमल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, दोनों कमल का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है समान है, यानी कि 5x यहाँ पे हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा फिर दोस्तों 5 3 8x माइनस 400 5 5 10x, ये हमारा निकल के आएगा। ये टोटल हमारा कितना हो गया वैसे एसपी हो गया, दोनों कमल का एसपी, यानी कि ये हमारा क्या था दूसरा कमल था और इसका दोनों का क्या है ये क्रय मूल्य हो गया। अब हमें दोस्तों इसमें क्या किया गया है, जब दोनों कमलों को बेचा गया है तो कितने का लाभ हो रहा है हमारा, कुल लाभ 50% का हो रहा है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसको यानी कि टोटल क्रय मूल्य पर हमारा 50% का लाभ हो रहा है, यानी कि टोटल क्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया है 8x माइनस 400। तो इस पर हमारा 50% का टोटल लाभ हुआ है, यानी कि दोनों कमलों पर 50% का लाभ हुआ है। तो ये जो लाभ हमारा किसके बराबर होगा, कुल एसपी हमारा आएगा उसके बराबर होगा। तो कुल एसपी हमारा कितना है 10x है। इसको काट देते हैं दोस्तों, 50 दिया 150, 50 दूना 100 और ये 2 से उधर गुना हो जाएगा, यानी कि 8 दिया 24x माइनस 4 दिया 1200 बराबर 10 दूना ये 20x, ये 20x इधर चला जाएगा कितना बचेगा हमारा 4x और ये बराबर कुछ पर जाएगा कितना हो जाएगा हमारा ये माइनस में बराबर कुछ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 300। x बराबर में कितना होगा 300। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया प्रत्येक कमल का विक्रय मूल्य, तो प्रत्येक कमल का विक्रय मूल्य हमारा क्या है 5x है। तो 5x है यानी कि 300 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500, यानी कि दोनों कमल का जो विक्रय मूल्य है कितना है 1500 रुपये है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दोस्तों डी नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु को 1729 में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई, 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए दोस्तों फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सीपी लेंगे और एक इसमें 2 बार बेचा गया है, यानी कि एक बार हानि होता है एक बार लाभ होता है। तो SP1 और SP2 हम लेंगे। तो सीपी को दोस्तों हमेशा क्या करेंगे हम 100 मानेंगे, सीपी को हमेशा 100% मानेंगे। और क्या हुआ उसको जब पहली बार बेचता है तो उसको 30% का क्या होता है हानि होता है, यानी कि वस्तु को 70 में बेचा गया है, 100 की वस्तु को 70 में, लेकिन उसको कितना प्रतिशत का लाभ चाहिए 16% का लाभ, यानी कि 100 की वस्तु को कितना में बेचना चाहेगा, उसको 116 में बेचेगा तब उसको 16% का लाभ होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 1729 रुपये दिया गया है वो किसके बराबर है SP1 के बराबर है। क्या है SP1 के। तो SP2 को जब हमें निकालना है दोस्तों, SP2 को निकालना है तो क्या करेंगे हम इसकी तुलना किससे करेंगे, जो हमारा टोटल रुपए दिया गया है SP1 का तो उसको हम कहाँ रखेंगे ऊपर रखेंगे बट्टा 70। और दोस्तों जब अगर हम इसमें 100 से गुना करेंगे, CP बराबर हमारा क्या है 100, तो 100 से गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा दोस्तों हमारा CP निकल के आएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया क्रय मूल्य आने की निकल जाएगा। अगर इस यहाँ पे क्रय मूल्य हमें पूछा जाता तो यहाँ पे हम इसको 100 से गुना करते तो ये हमारा क्रय मूल्य आ जाता। लेकिन हमें क्या पूछा गया है 16% लाभ का, यानी कि SP2 के बारे में बोला गया है। तो SP2 से हम गुना करेंगे कितना 116 और प्रतिशत में है तो क्या करेंगे बट्टा 100, यानी कि 100 से 100 यहाँ पे क्या होगा हमारा कट जाएगा, 7 का 7 और आगे हमारा कितना बार में कटेगा, यानी कि 7 दूना 14 14 3 17 7 चौक 28 और 4 32 यानी कि 37 37 49 कितना हो गया 49। अब 10 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा एक अंक के बाद 10 मान लो, यानी कि 116 गुना 24.7। तो 7 7 6 42 के 2 बाकी हाथ 4 7 का 7 7 का 7 7 4 11 का 1 बाकी हाथ 1 7 का 7 और 1 8 4 छक 4 छक 24 के 4 बाकी हाथ 2 4 का 4 और 2 6 फिर 4 का 4 2 छक्के 12 के 2 2 का 2 और 1 3 और यहाँ पे 2 2 4 और 1 5
8 6 14 और 2 16 के 6 बाकी यहाँ 1 4 3 7 और 1 8 और 1 2 यानी कि एक अंक के बाद क्या होगा, दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 28 65.2। 28 65.2 किसमें है दोस्तों, 28 65.2, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन। यानी कि जब 16% का लाभ पर उसको बेचा जाएगा तो उसे यानी कि 2865.20 पर बेचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाएगा दोस्तों। तो पिछले क्वेश्चन में हमने सेम प्रोसेस से बनाएंगे दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में बनाएंगे, क्योंकि कंडीशन हम लोगों ने क्या किया समझ चुका है। देखिए पहले क्या था, सीपी और SP1 और SP2 इसमें मानेंगे, इसमें भी। इसको पहले दोस्तों हम लॉन्ग से बताते हैं, उसके बाद इसको शॉर्ट से हम करेंगे। कैसे, ये देखेंगे। पहले कितना, पहले जब बेचता है तो उसको SP1 में क्या होता है 15% का हानि, लेकिन जब फिर से वो बेचेगा कितना, तो 15% का उसको लाभ कमाना है। यानी कि 100 रुपये में जब वस्तु को क्या करता है, वो खरीदता है, तो बेचता कितने में है, 85 में बेचता है, तो उसे 15% का क्या हो गया, हानि हो रहा है। और उसे कितना लाभ चाहिए, 15% का लाभ चाहिए। यानी कि इस 100 को जब 115 रुपये में बेचेगा उसी वस्तु को, टीवी को, तो 15% का लाभ होगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पहले सीपी निकालेंगे। तो सीपी हमारा, क्योंकि लाभ और हानि हमारा किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो सीपी बराबर अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे जो ये जो 18,700 दिया गया है, किसके बराबर हमारा, इस SP1 के बराबर है। तो SP1 बराबर को क्या करेंगे, हम नीचे रखेंगे, यानी कि 18,700 गुना 85। और दोस्तों यहाँ से अगर हम 100 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, सीपी। और जब हम, हमें क्या चाहिए, 15% का लाभ पर बेचेंगे, तो यहाँ से 115 बट्टा 100। अब दोस्तों ये 100 से 100 हमारा, ये 100 से 100 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। यानी कि 17 पचे 85, 17 एका 17, फिर 17 एका 17 और यहाँ पे 2 जीरो, फिर 5 से काटेंगे कितना, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब 11 से गुना करेंगे, यानी कि 1100 गुना 23, तो कितना होगा, 11 तिया यानी कि 2 जीरो इधर, 11 तिया 33 के 3 बाकी हाथ 3, फिर 11 दूना 22 और 3 25, यानी कि 25,300 में उसको बेचेगा तो लाभ होगा। 25,300 में बेचेगा तो उसको लाभ होगा। अब हम दोस्तों इसको शॉर्ट में करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम शॉर्ट में करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे क्या बोला गया है, SP1 है ये। यानी कि जो जब 18,700 में बेचता है तो उसको कितना होता है, 15% का हानि। यानी कि जो हमारा 18,700 दिया गया है वो कितना के बराबर है, वो जब 100% में हमारा क्रय मूल्य होता है तो 15% का हानि है, मतलब ये 85 के बराबर दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों, 85 के बराबर। लेकिन हमें क्या चाहिए, SP 15% का लाभ चाहिए। तो 15% का लाभ के लिए हम इसको डायरेक्ट 115 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि 15 यानी कि 100 में 15 बढ़ जाएगा, यानी कि 115, तब हमारा क्या होगा, 15% का लाभ होगा। अब हम दोस्तों इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 17 पचे 85, 17 एका 17, 17 एका 17, 2 जीरो, फिर 5 से काटेंगे, 5 10, 5 तिया 15, और 11 और 123 को गुना करते तो उससे कितना आ रहा था हमारा, 25,300। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा बी नंबर का हो जाएगा। इसको दोस्तों हम इतने ही छोटे में बना सकते हैं, लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक प्लॉट को इतना रुपए में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सेम क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे पहले पर जब बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, यानी कि ये यहाँ पे जो हमारा जो दिया गया है, इसको कितने में, 20% की हानि पर, यानी कि 80 का वैल्यू दिया गया है। और दोस्तों 20% का लाभ चाहिए, तो क्या करेंगे, हम 120 से गुना करेंगे, क्योंकि 100 से 20, यानी कि 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, अब 2 से ऊपर काट देंगे, यहाँ पे 2 9 18, 2 सतीश 14, 2 9 18, 2 सतीश 14, 2 पचे 10, यानी कि 3 जीरो यहाँ पे आए, 3 जीरो, यानी कि 97,500 इंटू 3। तो 3 से गुना करेंगे, 3 पचे 15 के 5, बाकी हाथ 1, 7 21 और 1 22, बाकी हाथ 2, यानी कि 9 तिया 27 और 2 29, और ये कितना है 3 जीरो। तो 3 जीरो यहाँ पे हम लगाएंगे, यानी कि 29 25 ट्रिपल जीरो। तो 29 25 25 ट्रिपल जीरो किस में दोस्तों, 29 25 ट्रिपल जीरो किस में है, डी नंबर पे है। तो यहाँ पे जो उत्तर हमारा हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो बुक में हमारा आंसर दिया गया है 21,000 ये दिया गया है, जो क्या है, बिल्कुल गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 है, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा? ये तो आसान है क्वेश्चन दोस्तों, इसमें सिर्फ 125 बट्टा 100 करना है। तो यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 पच्चे 25, फिर 5 दूनो 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, बाकी हाथ 1, 5 का 5 और 1 6, और इस जीरो के बदले जीरो, यानी कि 6,250 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। कोई व्यक्ति 2800 में एक मेज खरीदता है और उसे 30% की हानि पर बेचता है, मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, वस्तु को खरीद कितने में रहा है, 2800 रुपये में, 2800 में खरीद रहा है, लेकिन बेच कितने में रहा है, 30% की हानि में, यानी कि 100 की वस्तु को 70 में बेच रहा है। तो क्या होगा, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट देंगे, यानी कि 1 जीरो, 7×8 = 56 का 6, बाकी हाथ 5, 7 दूना 14 और 5 19, यानी कि उसको कितने बेचेगा, 1960 रुपये में बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है और उसे 10% और 12% की 2 क्रमागत छूट पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या कीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, एमपी है, और यहाँ पे क्या होता है, एसपी और सीपी। प्रॉफिट लॉस दोस्तों हमारा ये 4 ही टर्म से 3 टर्म से 5 टर्म देखें तो होता है दोस्तों, एक प्रॉफिट होता है, एक लॉस भी होता है। एमपी हो गया, एसपी हो गया, सीपी हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। तो दोस्तों अगर हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं तो रेशियो से दोस्तों हम सारा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का अगर पूछा गया हो तो उसे हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम क्या दिया गया है, अंकित मूल्य जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 400 रुपये दिया गया है। लेकिन दोस्तों इस 400 में जब हम छूट देंगे तो छूट देने के बाद क्या होता है, हमारा आता है एसपी आता है, और हमें क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य के बारे में, यानी एसपी के बारे में ही पूछा गया है। तो पहला बार दोस्तों 10% का छूट देता है, तो कितना में बेचा, 10% में 100 में से 10 चला जाएगा, 90 बचेगा। और दोस्तों फिर से क्या करता है, 12% की छूट देता है, तो जब 100 में से 12 छूट देगा तो कितना होगा, 88। तो यहाँ पे ये होगा हमारा 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यानी कि 9 चौक 36, यानी कि 88 गुना 36, तो 6 8 48 के 8, बाकी यहाँ 4 6 48 4 52, 3 8 24 के 4, 3 8 24 और 2 26, 8 4 और 2 6 6 5 11 का 1 2 और 1 3, और एक अंक के बाद दोस्तों ये हमारा 10 है, तो एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, यानी कि 316.8, यानी कि 316.8 किसमें हमारा, डी नंबर का। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए दोस्तों, वस्तु यहाँ पे क्या, हमारा एक वस्तु है दोस्तों, एक वस्तु है, इस वस्तु को हम क्या करेंगे, यानी कि जब इसको 1500 रुपये में बेचा जाता है तो उसको क्या होता है, माइनस एक्स की क्या होता है, हानि होता है। लेकिन जब इसी वस्तु को 1920 में बेचा जाएगा, 1920 में बेचा जाता है, तो जितना लाभ होता है उतना ही क्या होता है, हानि होता है। जब हानि पर बेच रहे हैं तो इसका जो हानि प्रतिशत है वो लाभ प्रतिशत के क्या है, दोनों का क्या है, बराबर है, दोनों का क्या है, बराबर है। यानी कि दोस्तों अगर इसका अंतर हम देखें तो कितना हमारा निकल के आएगा, 15 और 4 19, यानी कि 420, 420। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा लाभ और हानि होता है इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा, 2x आएगा। तो x बराबर जो हमारा निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 420 को हम भाग देंगे 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 1 2, यानी कि 210। x बराबर हमारा कितना है, 210। यानी कि दोस्तों हमारा ये क्या हानि हुआ है, तो हानि जब होता है तो उसमें जब हम इस x को हानि प्रतिशत को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, सीपी। 1 जीरो 1 जीरो 5 और 2 7 1, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, सीपी। अगर हम दोस्तों सीपी को इधर से भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या लाभ है, तो लाभ में जब लाभ प्रतिशत को सिर्फ हम घटा देंगे, यहाँ पे क्या करें, घटा देंगे तो भी हमारा क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य निकल के आएगा। तो 2 में 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 और 1 सॉरी, 2 में 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, फिर 9 में 2 बचेगा तो कितना होगा, 9 में 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 यानी कि 1710। ये हमारा क्या है दोस्तों, सीपी बराबर हमारा आ गया, सीपी बराबर हमारा क्या है, 1710 है। लेकिन हमको 10% की क्या करना है, लाभ पर बेचना है। जो 10% की लाभ पर बेचने के लिए क्या करेंगे, इस वस्तु को 110% में बेचना पड़ेगा, यानी कि 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 11 1 11, 11 7 77 और 1
78 के 8 बाकी 7, 11 का 11 और 7, 11 7 कितना हो जाएगा 18। यानी कि यहाँ पे दोस्तों हमारा जो लाभ में बेचेंगे तो इस विक्रय मूल्य पर हम बेचेंगे तो उसको क्या होगा, लाभ होगा 10% का, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदी और उस पर 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता, मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, वस्तु को पहले कितना में खरीदा उसने, 70,000 रुपये में खरीदा, 70,000 में खरीदा, लेकिन दोस्तों उसको बनाने में कितना खर्च कर दिया उसने, 5,000 रुपये और खर्च कर दिया। तो दोस्तों जो किराया होता है या जो अतिरिक्त उसमें खर्च किया जाता है, जब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसमें जो किराया होता है या जो अतिरिक्त खर्च होता है तो उसको क्रय मूल्य में शामिल कर लिया जाता है। क्रय मूल्य में क्या कर किया जाता है दोस्तों, शामिल कर दिया जाता है। तो टोटल क्रय मूल्य यहाँ पे हमारा कितना आ जा रहा है, 75,000 आ जाएगा। क्या आएगा, 75,000 आ जाएगा। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीद रहा था, दोस्तों उसने खरीदा कितने में है, 70,000 में। अगर इसी वस्तु को वह क्या किया रहता, 15% कम में यानी कि 85 में खरीदा रहता, कितने में खरीदा रहता, 85 में, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, अब 7 5 35 का क्या होगा दोस्तों, 5 बाकी यहाँ 3, 7 56 और 3 59, यानी कि ये हमारा दोस्तों, ये हमारा क्या है, अगर 15% की हानि पर कम पर खरीदता तो इतना में खरीदा, 70,000 की जगह पर इसको इतना में खरीदा रहता। अब दोस्तों अगर हम इसमें अतिरिक्त खर्च कितना कर रहे हैं, फिर 5,000 कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारा क्या होगा अब, 5 यानी कि 9 5 14 के 4 6, यानी कि इतना रुपए जो होगा दोस्तों टोटल सीपी हमारा पड़ जाएगा। जब 15% कम में खरीदते हैं तो इतना हमारा क्या पड़ता, सीपी पड़ता, और इसको दोस्तों हम क्या करते हैं 115 पर बेचते हैं, तब हमारा कितना मूल्य विक्रय हो जाता, जो कितना हो जाता, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो। अब क्या करेंगे हम, इस 645 को 115 से गुना कर देंगे, 5 5 25 के 5 बाकी यहाँ 2, 5 20 और 2 22 बाकी यहाँ 2, 5 30 और 2 32, फिर यहाँ पे क्या 5 4 6, 5 4 6, 5 5 2 7, 5 4 9 और 2 11 के 1, 6 4 10 3 13 14 4 बाकी यहाँ 6 1 7, तो कितना आ गया दोस्तों 74,175। तो वस्तु को दोस्तों 74,175 में बेचते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हो जाता। फिर से देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को, वस्तु को कितना में खरीदा गया, 70,000 में, और उसमें खर्च कितना कर रहा है, 5,000 का व्यय कर रहा है, तो टोटल सीपी उसका कितना हो जा रहा था, 75,000 हो जाता। लेकिन वस्तु को क्या किया गया, इस 70,000 के 15% कम में खरीदा, 15% में क्या करता, कम में खरीदा होता, तो 15% में अगर कम में खरीदा होता तो जो उसका इतना यानी कि 59,500 में वह खरीदता। अब क्या किया गया, उसके बाद वह क्या किया, 5,000 का खर्च करता, तब उसका जो सीपी निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 64,500। अब इस 64,500 को 15% के लाभ में बेचेंगे, यानी कि 115 पर बेचेंगे, तो उसका 74,175 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु को 1785 में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो 15% की हानि होता है, यानी कि 1785 जो दिया गया है हमारा किसके बराबर है, इस 85 के बराबर है, क्योंकि 15% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 15% का हानि करेंगे। दोस्तों इसको देखिए, इसको पीछे में समझ चुके, फिर से देख लेते हैं। CP SP1 SP2, यानी कि वस्तु को कितना में खरीद रहा है, 100 में, और जब पहली बार उसको बेच रहा है तो उसको कितने का हो रहा है, 15% का हानि, यानी कि 85 में बेच रहा है, और जब उसको फिर से 15% के लाभ पर बेचना है, यानी कि उसको 115 में बेचना पड़ेगा, यानी कि ये जो SP1 बराबर दिया गया है इस 85 की क्या है, बराबर है। तो यहाँ से अगर हमको 15% के लाभ चाहिए तो 115 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि ये जो हमारा निकल के आएगा SP2 निकल के आ जाएगा, वही हमें निकालना है। 17 पचे 85, 17 का 17 जीरो, 17 पचे 85, 5 से काटेंगे कितना बना, 5 दूना 10, 5 का 5, 115 गुना 21, यानी कि 115 और 15 दूना 30 और 2 यानी कि 230, 5 1 3 और 1 4 यानी कि 2, 24 15, क्या निकल के आया 24 15, यानी कि SP2 जो हो जाएगा 24 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12% 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर इतना है। यदि अपेक्षित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में या पिछली क्लास में भी हमने दोस्तों क्या बोला था कि जब अंतर अंतर या अधिक अंतर अधिक जब दिया गया हो और लाभ और हानि में दिया गया हो, तो लाभ और हानि जो होता है उसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया? 12 और 10 22 और एक यानी कि 22 5 5 10 का जीरो यानी कि 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23। और जो ये 23% होता है, अंतर का क्या होगा? बराबर होगा। या अधिक होता तो अधिक के बराबर होता, अंतर है तो यहाँ अंतर के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो 161 का क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि जब 23% बराबर इतना है तो 100% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? सीपी निकल के आएगा वस्तु का। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना और इस 23 से क्या करेंगे? डिवाइड। लेकिन दोस्तों ये हमारा क्या निकल के आया? सीपी निकल के आया। और इस सीपी में से अगर हमें 19% का लाभ कमाना है, क्या करना है? 19% का लाभ कमाना है, यानी कि इस वस्तु को 119/100 पर बेचना पड़ेगा। तो यहाँ से ये 100 हमारा क्या होगा? कट जाएगा। अब इसको कितना बार में कट जाएगा? 3 यानी कि 7 से कटेगा क्या? 7 या 21, 7 ने 14 और 2 16, बिल्कुल कट जाएगा। ये 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 107 गुना 119 यानी कि 7 9 63 के 3 बाकी हाथ 6, फिर 7 का 7 6 13 का 3 बाकी हाथ 1, 7 का 7 और 1 8, यानी कि उसको 833 रुपये में बेचेगा। तो फिर से उसे 19% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई। उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य में पर बेचना चाहिए? फिर से दोस्तों, इसको हम सीपी, SP1 और SP2 ये सेम प्रोसेस से बनेगा दोस्तों। ये 100 है और 10% की हानि मतलब 90 पर बेचा गया है और 15% का लाभ चाहिए। यानी कि जो 1980 दिया गया है SP1 का क्या है? बराबर है, यानी कि 90 का वैल्यू दिया गया है और हमें कितना निकालना है? 115 का वैल्यू निकालना है। एक जीरो से एक जीरो, 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो 22 यानी कि 115 गुना 22, 115 यानी कि 230, 115 दूना 230, फिर 115 दूना 230, 0 3 3 और 2 5 यानी कि 2530, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया? हमारा विक्रय मूल्य के बराबर क्या दिया गया? विक्रय मूल्य के बराबर। तो दोस्तों, जिस वस्तु को विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पे दिया गया है, तो जिस पर लाभ या हानि होता है उसको हम क्या मानते हैं? एक मानते हैं। क्या मानते हैं? एक मानते हैं। यानी कि एसपी बराबर, एक वस्तु का एसपी बराबर हम क्या मान लिए? एक मान लिए। एक वस्तु का एसपी बराबर क्या मान लिए? सेलिंग प्राइस मतलब एक मान लिए। तो दोस्तों 5 कुर्सियों के बराबर हमारा क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 5 कुर्सियों के बराबर क्या हो रहा है? हमारा लाभ हो रहा है। यानी कि जो प्रॉफिट हमारा हो गया, कितना हो गया? कितना हो गया प्रॉफिट हमारा? 5 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा? 5 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब हम एसपी बराबर, एसपी का जो माने हैं एक माने हैं, एसपी को हम क्या माने हैं? एक माने। तो 25 कुर्सियां खरीदी गई है तो बेची गई कितनी कुर्सियां होगा? यानी कि 25 कुर्सी को ही बेचा गया होगा। जितनी कुर्सी खरीदेंगे उतनी ही कुर्सी ना बेचेंगे। तो 25 कुर्सी को क्या है? खरीदा गया। यानी कि एक वस्तु, एक कुर्सी का दाम हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? एक है। तो 25 कुर्सी का सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 25 रुपये हो जाएगा। 25 कुर्सी का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 25 कुर्सी। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम सीपी को निकालेंगे, तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं? एसपी माइनस प्रॉफिट। तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। तो एसपी हमारा कितना है? 25 और प्रॉफिट कितने का है? 5 का है। तो जो क्रय मूल्य हमारा निकल के आएगा कितना आएगा? 20 का। यानी कि वस्तु को कितना में खरीदा गया है? 25 कुर्सी को कितना में खरीदा गया है? 20 में खरीदा गया है। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य हमें दोस्तों यहाँ से निकालना है। लेकिन दोस्तों, ये जो 37,500 रुपये दिया गया है वो हमारा क्या दिया गया है? सीपी बराबर दिया गया। क्योंकि खरीदने की बात हो रहा है, तो जो खरीदने की बात हो रहा है तो वो हमारा क्या हो गया? सीपी। तो सीपी बराबर हमारा कितना है? 20 है। यानी कि 37,500 बट्टा 20 क्या होगा? 20। तो यहाँ से हमारा एक कुर्सी का दाम निकल के आ जाएगा, एक चेयर का या कुर्सी का दाम निकल के आएगा। एक जीरो से एक जीरो, दो का दो, दो अठी 16, दो सती 14 और दो पचे 10, यानी कि 1800
₹75 एक कुर्सी का दाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। फिर से सेम क्वेश्चन दोस्तों, 360 का वैल्यू यानी कि 10% हानि में बेचने पर, यानी कि ये 90 का वैल्यू दिया गया है और 30% का लाभ चाहिए, तो 130 से क्या करेंगे गुना, 10 से 10, 9 चौके 36, 13 चौके 52, यानी कि 520 में बेचेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% लाभ होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वॉशिंग मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सेम क्वेश्चन दोस्तों, देख लीजिए, ये हमारा क्या है, सीपी है, ये SP1 और SP2, तो सीपी बराबर को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। पहली बार जब बेचता है उस वॉशिंग मशीन को तो 108% लाभ होता है, लेकिन उसे 120% के लाभ यानी कि 20% के लाभ चाहिए, तो 120 में बेचेगा वस्तु को, यानी कि जो 2000 यानी कि 21,600 दिया गया है वो किसके बराबर हमारा है, 108 के बराबर है। और कितने का लाभ चाहिए उसको, 120 यानी कि 20% का लाभ, यानी कि 120 में वस्तु को बेचेगा, तो कितना, 108 दूना 216, यानी कि 2 बार में, यानी कि ये 2 जीरो, तो 12 दूना 24, यानी कि वस्तु को उसे 24,000 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब उसे 20% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। सीपी बराबर अगर हम माने, सीपी बराबर को हम क्या मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं, और SP1 मतलब क्या दोस्तों, यानी कि 10% लाभ पर बेचा गया, यानी कि 110 में बेचा गया, यानी कि जो 2475 इतना दिया गया है वो क्या है हमारा, 10% के लाभ, यानी कि SP1 है। तो SP1 तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, सीपी, अगर यहाँ पे हम 100 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा सीपी, 10 11 दूना 22, फिर 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, यानी कि जो सीपी हमारा हो गया इतना निकल करके आ गया 22,500। सीपी जब 110% के लाभ पर बेचते हैं दोस्तों, तो उसको कितना में बेचा जा रहा था, 24,750 में। तो यहाँ से हम क्या निकालिए दोस्तों, सीपी को निकालिए, तो सीपी हमारा कितना आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि उत्पादन लागत में, उत्पादन लागत यानी कि क्या दोस्तों, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में 15% का क्या हुआ, वृद्धि हो गया। उत्पादन लागत वृद्धि का मतलब क्या, क्रय मूल्य में वृद्धि हो गया, यानी कि जो वस्तु को 22,500 में खरीदते थे, उस वस्तु पर दोस्तों अब 15% और बढ़ गया रेट, क्या हुआ, 15% और बढ़ गया, यानी कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। तो यहाँ पे हमारा जो नया सीपी निकल करके आएगा, नया सीपी यानी कि CP2 हम कह सकते हैं, वो क्या निकल करके आएगा, यानी कि 225 गुना 5 25, 5 दूना 10 के, 5 दूना 10 और 2 12 के 2, बाकी हाथ 1, 5 दूना 10 और 1 11, 5 एक 5 2 2, फिर से क्या, 5 एक 5 2 2, 5 और 5 2 7, 5 2 7 और 1 8, कितना हो गया, 5 2 7 2 8, यानी कि 2 2 4 और 1 5 और 2, यहाँ पे कितना निकल गया, तो यानी कि नया सीपी जो हमारा निकल के आया दोस्तों 25,875 निकल के आया, कितना आया, 25,875 निकल करके आया। अब दोस्तों इसमें क्या किया गया है, 15% का लाभ कमाना है, इसमें क्या कमाना है, अब नया सीपी में क्या करना है, 15% का लाभ क्या कमाना है, यानी कि जो नया सीपी में 15% का लाभ, यानी कि 115 बट्टा क्या करेंगे हम 100, यानी कि इसमें दोस्तों 25,875 में हमको कितने का लाभ चाहिए, 15%, 115 से क्या करेंगे हम यहाँ पे गुना करेंगे, यानी कि 5 पचा 25, बाकी हाथ 2 5 7 35 और 2 37, बाकी हाथ 3 5 पचहत्तर 40 और 3 43, बाकी हाथ 4, फिर 5 5 25 4 29, बाकी हाथ 2 5 5 5 10 10 और 2 12, यहाँ से फिर क्या होगा 5 7 8 5 और यहाँ पे 1, फिर यहाँ से ये 5 7 8 5 1, अब इसको जोड़ देंगे 5 7 5 12 के 2, 7 3 10 और 5 15 15 और 1 16 का 6, बाकी यहाँ पे 1 8 का 8 16 और 38 24, यानी कि कितना 24, और यहाँ से 1
25 के 5 बाकी 2, 8 2 10 और 5 15 और 1 16 6, 5 और 2 7 और 1 8 और यहाँ पे 2 होगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 2, यानी कि 2 1 2 और यहाँ पे 2 1 2, यहाँ पे 2 होगा, यानी कि 5 और 2 7 और 1 8 और इधर से आएगा 9 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या 2 जीरो है, नीचे कितना 2 जीरो, यानी कि 2 अंक के बाद 10 मान लो, यानी कि जो हमारा नया एसपी निकल के आएगा वो 29 65 6.25, जो कि ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये एक कार को इतना लाख रुपए में खरीदता है तथा उसकी सहायता सामग्री पर इतना लाख रुपए खर्च करता है। कार को 20% की हानि पर बेचकर तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, सीपी की बात करें तो उसने कितना पहले लगाया, 4.5 लाख रुपए खर्च किया, 4.5 लाख रुपए में खरीदा, लेकिन उसकी सहायक के लिए 1.25 लाख रुपए और खर्च कर दिया, यानी कि टोटल उसका सीपी जो निकल के आएगा हमारा कितना निकल के आया, 5,75,000। अब इस 5,75,000 में उसको 20% का हानि होता है, तो 20% का हानि में बेचेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, उसका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो। अब दोस्तों 1 जीरो यहाँ पर कितना बच गया हमारा 1 जीरो, यहाँ पे हमारा क्या बचा दोस्तों 1 जीरो बचा हुआ है, यानी कि यहाँ से अगर हम काटें 5 दूना 10, 5 एक 5, 5 एक 5, 5 5 25, ये 2 चौक 8, यानी कि 1.15 इंटू 4, तो ये हमारा उसका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। 4 5 20 के जीरो बाकी 2, 4 का 4 2 6, 4 का 4, यानी कि 4,60,000 रुपए उसका सेलिंग प्राइस होगा जब 20% की हानि पर बेचेगा तब, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1400 में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 1400 में खरीदी साइकिल को 15% की हानि में, यानी कि दोस्तों उसको 85 में बेचा जाएगा, यानी कि इसको जब काटेंगे तो कितना होगा हमारा 14 50 70 के जीरो बाकी हाथ 7, यानी कि 14 8 72, यानी कि 112 और 7 9, यानी कि 1190 में बेचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय में। देखिए दोस्तों 2400 में खरीद रहा है तो क्या हो रहा है उसको 25% की हानि, यानी कि ये 75 में उसको खरीदा है बेचा है, अब उसको कितना दोस्तों वो 25% की लाभ चाहिए यानी कि उसको 125 में बेचेगा, 25 या 75, 25 पचे 125, 3 से काटेंगे 3 8 24, यानी कि 8 पचे 40, यानी कि वस्तु को दोस्तों उसे 4,000 में बेचना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक 1775 रुपए में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हुई, 6% अर्जित करने के लिए उनका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हुई, 6% लाभ अर्जित करने के लिए उनका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यानी कि दोस्तों 1755 में जब उसने किताबों को क्या किया बेचा, तो जब बेच रहा है तो उसको कितने का हानि हो रहा है 22% का हानि, यानी कि 22% का हानि दोस्तों, यानी कि 78 में बेच रहा है, लेकिन उसको 6% का लाभ चाहिए, तो इतना में बेचेगा, कितना बार में कटेगा दोस्तों 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 नवा यानी 3 6 18, फिर कितना ये 3 पच्चे 15, 3 8 24, 3 पच्चे 15, कितना बार में फिर 3 2 से काटते हैं 2 1 2, 2 3 6, 2 पचे 10, 2 3 6, 13 से कट जाएगा क्या 13 चौक 52, यानी कि 6, यानी कि 13 पचे 65, यानी कि 45 गुना 53, 5 3 पचे 15 के 5, 3 चौक 12 1 13, 3 पचे 15 के 5, 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 20 और 2 22, यानी कि 5 5 3 8 3 और 2, यानी कि 2385 में बेचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पुराने फोन को 6360 रुपए पर एक पुराने फोन को 6360 रुपए पर बेचने पर रंजिता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ, 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए लिए रंजिता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था।
देखिए दोस्तों, यानी कि इसमें दो बार बेचने की बात किया गया, यानी कि SP1 और SP2 की। तो CP SP1 और SP2 दो दो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। जो वस्तु को दोस्तों 100 रुपये में क्या किया गया है, खरीदा गया है, तो 47% का क्या हुआ, उसको हानि पर बेचा जाता है। यानी कि SP1 जो हमारा 53 में बेचा गया होगा, और अब 13% का लाभ चाहिए, यानी कि 113 में बेचना पड़ेगा। 100 में अगर 47 की हानि, तो 53 में बेचेगा, और अगर 13% की लाभ चाहिए तो 113 में बेचेगा। तो रजीता कितना कर दिया, 53, यानी कि जो SP1 है कितना दिया गया हमारा, 6360, यानी कि 53% बराबर जो दिया गया है वो 6360 दिया गया है। तो यहाँ से अगर 100% निकालेंगे तो हमारे यहाँ क्या करेंगे, 53 से गुना, लेकिन हमें कितना प्रतिशत का लाभ चाहिए, 113% का। तो 113 से यहाँ पे क्या करेंगे, गुना। अब इसको काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा, 12 देखते हैं, 12×36 का 6, बाकी हाथ 3, 12×5 = 60 और 3 63, यानी कि बिल्कुल दोस्तों ये हमारा किससे कटेगा, 12 बार में कट जाएगा, यानी कि 113 गुना 12, 32×36 का 6, बाकी हाथ 3, 12×12, 3×15 = 5, बाकी हाथ 1, 12×12 और 1 13, यानी कि 13×56। और यहाँ पे दोस्तों एक जीरो हमारा है, तो एक जीरो, यानी कि 13,560 रुपये में वस्तु को बेचेगा, तो उसे 13% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा और 25% लाभ पर इसे बेचा, तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 96 की वस्तु को दोस्तों 25% लाभ आने की 125 पे बेचा, तो 25×5 = 125, 25×4 = 100, 4×2 = 8, 4×4 = 16, 24×5 = 20, यानी कि कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 22% लाभ प्राप्त होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। पहली बात दोस्तों, हमने क्या बताया कि जब हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दिया हो और अधिक और कम की बात करें, तो जो लाभ और हानि होता है उसे हम जोड़ देते हैं। तो 22, 22.5 और 12.5 कितना हो जाएगा हमारा, 5 5 10 के 0, और 2 2 4 1 5, 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 2 3 2 2, यानी कि 3, 35% हो जाएगा, 1 दशमलव, यानी कि 35%, यानी कि जो 35% बराबर दिया गया है वो 56 दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम 100% निकालेंगे तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, CP। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 35 गुना 100, ये हमारा क्या निकल के आ गया, CP। अब दोस्तों हमें कितना चाहिए, 25% के लाभ, यानी कि वस्तु को 125 में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100, तो ये 100 से 100 हमारा क्या होगा, कट जाएगा, 5 7 35, 5 2 10, 5 5 25, फिर 7 8 56, यानी कि 25 8 200, यानी कि वस्तु को 200 पर बेचने से उसे 25% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 में खरीदा तथा 12% के लाभ पर बेचा। तो वस्तु को दोस्तों 1975 में क्या किया, खरीदा, और उसको 12% की लाभ आने की 112 पर बेचा, तो उसे कितना प्रतिशत का, यानी कितना रुपए का लाभ होगा, यानी कि बिक्री मूल्य उसका क्या होगा। तो 5 से 5 × 15, 15 4 5 9 45, 5 5 25, 5 2 10, 5 चौके 20, फिर 5 7 35, और 4 5 9 45, 4 का 4, 4 2 8, 4 8 32, यानी कि 79 × 28 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 9 8 72 के 2, बाकी हाथ 7, यानी 7 56, 56 और 7 कितना हो जाएगा, 63, 2 9 18 के 8, बाकी हाथ 1, 7 9 14 और 1 15, यानी कि 2 8 3 11 के 1, 6 5 11, 12 के 2 और 1 और 1 2, यानी कि 2212 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई, और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जब वह 48 रुपये में बेचती है तो उसे 20% का हानि, यानी कि 80 में बेच रहा है, यानी कि 80% में बेच रहा है, तो यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, 120, 20% का लाभ, यानी कि 120, 1 0 से 1 0, 8 6 48, यानी 12 6 72, यानी कि 72 रुपये में बेचना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक खिलौने को 1125 में खरीदकर 16% हानि पर बेचा गया। खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना, वस्तु को दोस्तों 1125 में क्या किया गया है, खरीदा गया है, लेकिन बेच कितने में रहा है, 16% की हानि में, यानी कि 100% में वो क्या करेंगे दोस्तों, 16% को हटा देंगे, यानी कि 84% में बेच रहा है।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 से यानी कि काटेंगे कितना बना, 5 25 से काटते हैं दोस्तों, 25 चौके 100, 25 पच्चे 125, फिर 25 चौके 100, 4 दूना 8 यानी कि 21, यानी कि 45 गुना 21, तो 45 और 45 दूना 90, 5 4 9 यानी कि 945 में वस्तु को बेचेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः इतना इतना प्रति किलो है। बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर और 20% लाभ मसूर पर प्राप्त होता है। तो सभी चीजों का विक्रय मूल्य कितना था। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे पहले गेहूं की बात करें तो गेहूं हमारा क्या किया गया, टोटल गेहूं का कितना हमारा 5 kg है। 5 kg टोटल गेहूं है और उसको कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 70 रुपए में प्रति केजी, यानी कि 7 × 5 = 35, यानी कि 350 रुपए में क्या है उसका दोस्तों क्रय मूल्य है। गेहूं का क्रय मूल्य कितना हो गया, इतना हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, मसूर का क्रय मूल्य को निकालते हैं। तो मसूर मसूर कितना है हमारा 10 kg और कितने रुपए केजी प्रति केजी है, 80 रुपए प्रति केजी, यानी कि जो मसूर दाल का कीमत हो जाएगा हमारा 800 रुपये हो जाएगा, यानी कि सीपी कितना हो गया हमारा 800। अब दोस्तों क्या किया गया, गेहूं को क्या किया 10% के लाभ पर, यानी कि 110 पर बेचा गया, 1020 1020, 11×5 = 55 और 11×3 = 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 33 और 5 = 38, यानी कि जो गेहूं का एसपी हो गया इतना हमारा हो गया 385। और दोस्तों जो मसूर को होता है 120% के लाभ पर, तो 1020 बरेटी 96, यानी कि जो मसूर दाल का एसपी हो गया वो 960 रुपये हो गया। यहाँ पे क्या पूछा गया दोस्तों, चीजों का विक्रय मूल्य कितना था, यानी तो सभी चीजों का विक्रय मूल्य कितना था। तो सभी चीजों का विक्रय मूल्य बोला दोस्तों, यानी कि ये गेहूं और इसका कीमत को जोड़ देंगे, 5 8 6 14 का कितना हो गया 4, बाकी हाथ 1, फिर 9 3 12 1 13, यानी कि टोटल वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो गया हमारा 1345, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 की खरीद थी, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपए की खरीदी थी और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया था, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या कीजिए, यानी कि 96 में वस्तु को खरीदा दोस्तों और उसने क्या किया 12.5% की लाभ पर बेच दिया, तो 100% बट्टा क्या करेंगे 100, यहाँ से 1 0 को हटा देंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाने के बदले 1 0, 25 चौक 100, 25 25 125, 25 चौक 100 यानी कि 40, फिर कितना 25 8 40, 5 9 45, 8 का 8, 8 का 8 8 2 16, वेरिटी 96, फिर 12 8 से 108, यानी कि वस्तु को दोस्तों 108 रुपये में बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है को 15% हानि पर बेचा जाता है, यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता है। जी दोस्तों, जो वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना है 1200, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना दोस्तों 1200, और इसको कितना गया 15% हानि पर बेचा गया, यानी कि इसको किस पर बेचा गया 85% पर बेचा गया है। तो 2 0 से 2 0, यानी कि 12 25 60 के जीरो, बाकी यहाँ 6, फिर बरेठी 96 और 6 कितना हो गया हमारा बरेठी 96 और 6 यानी कि 102, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया 1020 हो गया, कितना हो गया 1020, लेकिन इसको हम SP1 मानेंगे दोस्तों, क्योंकि वस्तु को 2 बार बेचा गया है, 2 बार दूसरी कीमत हमें पूछा गया, यानी कि SP2 हमें निकालने के लिए पूछा गया दूसरा कीमत। अगर दोस्तों ये हमारा कितना आ गया, लेकिन बेचा जाता है यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती है। अब दोस्तों अगर ये हमारा मूल्य कितना आ गया 1020 आ गया, इसी को अगर दोस्तों क्रय मूल्य मान करके क्या किया गया है 5% का फिर से कमी किया गया है, तो इस पर जब हम बेचेंगे वस्तु को तब हमारा कितना क्रय विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि 1 0 से यहाँ पे 1 0 काट देंगे, 5 1 5, 5 9 45, 5 2 10, 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 1 2, यानी कि 51 गुना 19, 9 1 9, 9 5 45 गुना 1 1 1, 5 1 5, 9 5 और 1 6, 5 4 9, यानी कि 969, तो 969 क्या दोस्तों हमारा बी नंबर का, यानी कि 969 रुपये में बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं इसको, एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपये प्रति बोरी की दर पर खरीदता है, यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेचता है तो उसे 60 बोरी पर कुल 16.4% लाभ कमाने के लिए शेष बोरियों किस कीमत पर बेचनी चाहिए।
देखिए दोस्तों, अगर टोटल सीपी की बात करें तो क्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आएगा, यानी कि 60 बोरी को 400 रुपये में बेचा गया है, 400 में, यानी कि जो टोटल सीपी हमारा कितना हो गया, 18, यानी कि 6 चौक 24, इतना हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया, कुल बोरी को 16.4 पर लाभ पर बेचा गया है, तो कुल बोरी हमारा कितना है 60, यानी कि इस 24,000 सीपी का एसपी अगर हम निकालें तो कितना हमारा आएगा, 24 का, यानी कि 116.4 अपॉन इतना, यानी कि 2 जीरो से जीरो को यहाँ पे भी नीचे आएंगे जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो, यानी कि 1164 गुना 24। अभी 1164 गुना 24 करेंगे दोस्तों कितना आएगा हमारा, 1164 गुना 24, 4 चौक 16 का 6, बाकी यहाँ थे 4 से 24, अरे 25 के 5, 4 का 4 और 2 6, 4 का 4, 2 चौके 8, 2 छक 12 के 2, 2 का 2 और 2 का 2, 6, 8 5 13 का 3, फिर 6 2 8 और 1 9, 4 और 2 6 और 2, यानी कि 26,936, यानी कि टोटल एसपी हमारा कितना आ गया दोस्तों, 26,936, कितना आ गया 26,936, ये हमारा दोस्तों टोटल सीपी हो गया, और ये टोटल हमारा क्या निकल के आया, एसपी, यानी कि ये हमारा टोटल एसपी हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो बोला गया है, जो 18 बोरी को क्या किया गया है, 18% के लाभ पर बेचा गया है, यानी 18 बोरी का हमारा कीमत कितना हो गया, 400 रुपये, यानी कि 18 चौक 72, और इस बोरी को क्या किया गया, 18% लाभ पर बेचा गया है, तो 18% लाभ पर आने की 18 बोरी का कीमत हमारा कितना, एसपी एसपी कितना हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा जो हो गया 18 बोरी का सीपी निकल के आया, और ये जो टोटल 18 बोरी का एसपी हमारा कितना हो जाएगा, इसको गुना करने पर देखिए 7,776 आएगा, अब गुना करके देख लीजिएगा दोस्तों इतना आएगा। लेकिन दोस्तों ये हमारा किसका है, ये 18 बोरी का एसपी है, तो टोटल एसपी में से दोस्तों अगर हम 18 बोरी का एसपी को क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं, कितना बचेगा, जीरो, 13 में 7 जाएगा कितना बचेगा, 713 में इतना, यानी कि 8 में 7 जाएगा 1, फिर 16 में 7 जाएगा कितना बच जाएगा हमारा 9, यानी कि 1, 19, 160, सॉरी सॉरी, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा गुना में मिस्टेक हो गया है, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे दोस्तों 3 होगा, ये क्या होगा, 3 होगा, कितना 3 हो जाएगा, यानी कि 4 3 कितना हो गया हमारा, 4 3 7, यहाँ पे 7 होगा, तो यहाँ पे भी दोस्तों हमारा क्या होगा, 7 होगा। अब दोस्तों यानी कि यहाँ पे कितना 7, और यहाँ पे दोस्तों अब 7 में 7 जाएगा कितना बचेगा हमारा जीरो, यानी कि इतना, और ये 2 से यहाँ पे 2 हमारा रह जाएगा, ये अब इतना हो गया हमारा क्या दोस्तों, इतना जो कीमत होगा हमारा क्या होगा, ये 42 बोरे के लिए, अगर 60 में दोस्तों 18 बोरा में से दोस्तों 18 बोरा को 8% के लाभ पर बेचा गया, तो कितना बोरा बच गया, 42 बोरा बच गया, यानी कि ये जो 20,160 है, कितने का कीमत हमारा, 42 बोरा का एसपी का कीमत है, यानी कि जब हम इसको 42 से भाग देंगे तो एक बोरा का कीमत निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, एक बोरे का कीमत, यानी कि 20 दूना 4, 2 का 2, दो दे हैं 20, फिर यहाँ पे जीरो, यानी कि 2 अठी 16, इतना, फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छक 18, इतना, यानी कि कितना बार में दोस्तों 7 चौके 28 और 5 सत्ती 80 56, यानी कि 480, यानी कि 480 रुपये में दोस्तों इस वस्तु को बेचा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टाइप 3 से संबंधित दोस्तों हमारा क्वेश्चन इतना ही था। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।